नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो एज़ोस्पर्मिया के रिगार्डिंग है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज अपने पेशेंट की भी बात बताऊंगा कि एज़ोस्पर्मिया से उन्होंने 130 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट कैसे क्रिएट किया या कैसे आ गया। और दूसरी मैं चीज़ बताऊंगा क्यों हम कुछ चीज़ों को मिस कर जाते हैं और क्या चीज़ मिस कर जाते हैं नील स्पर्म काउंट में। क्योंकि नील स्पर्म काउंट आया ये तो पता है कि हमारी रिपोर्ट्स में स्पर्म काउंट के सामने 0 आ गया या नील आ गया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स आपको शायद रिकमेंड ही नहीं करते कि एक बारी आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अब वही पेशेंट्स की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट्स को पता ही नहीं कि एज़ोस्पर्मिया के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत जगह ऑब्स्ट्रक्शन निकल जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा कि वासा डिफेंस एक ट्यूब होती है ऐसी जिसके अंदर से आपका स्पर्म बाहर जाता है, सीमन के अंदर मिलता है और फिर वो बाहर निकलता है एज एन इजैकुलेशन के टाइम पे। तो अगर वहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो रही है, वहाँ की डक्ट पे कोई ब्लॉकेज हो रही है, या वहाँ की जो डक्ट माने कि जो जहाँ से पैसेज उसको निकलना है या उसका एक कॉर्नर वाला पॉइंट, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है, तो उसकी कारण की वजह से भी आपको नील स्पर्म काउंट की रिपोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एक हमारे पास पेशेंट ऐसे आए थे जिनको सिर्फ एज़ोस्पर्मिया था, नील स्पर्म काउंट था। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल आईवीएफ सेंटर्स हैं वो सीधा आपको रेकमेंड कर देते हैं कि आप आईवीएफ करवा लीजिए, इसके लिए आप डोनर ले लीजिए। बट वो आपको थोड़ा आगे, इसके आगे आपको 2-4 टैबलेट्स खिला देते हैं, जैसे कि आपको जिंक के, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स, या इसके साथ साथ आपके कुछ अलग से आयरन के सप्लीमेंट चला देते हैं। बट वो आपके पीछे उस बीमारी को नहीं समझते हैं। तो वो समझने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, अपना अल्ट्रासाउंड स्कॉटम करवाइए। जब आप अल्ट्रासाउंड स्कॉटम करवाएंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ, क्या मे बी आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो, आपने ध्यान ही ना दिया हो, आपको पता ही ना चल रहा हो कि आपको कहीं ना कहीं कुछ रुकावट की वजह से आपका स्पर्म सीमेन के अंदर जा ही ना पा रहा हो। तो ये पेशेंट की कहानी थी जो अब हमारे पास आए थे। उनका जो पहली रिपोर्ट थी वो नील स्पर्म काउंट की थी, बट उनको एक रिपोर्ट एक्स्ट्रा थी, वो थी अल्ट्रासाउंड स्कॉटम की, जिसके कारण हमने उनका ट्रीटमेंट किया। और ट्रीटमेंट के बाद 3 महीने का ट्रीटमेंट चलाने के बाद उनका 130 मिलियन स्पर्म काउंट आ चुका है और उनकी मॉर्फोलॉजी 95% है। एज इन देखा जाए तो एज़ोस्पर्मिया से 130 मिलियन स्पर्म काउंट एकदम से ऐसे आ गया, लगता ही है, सब सोचते ही हैं कि ये एकदम से कैसे आ गया। बस उनको एक ही चीज़ सही मिली, राइट ट्रीटमेंट। क्या? राइट ट्रीटमेंट। अगर उनका सही इलाज हुआ, सही इंस्ट्रक्शन से उन्होंने माना, सारी चीज़ों को फॉलो करते रहे, और उसके बाद 3 महीने बाद उनको जो रिपोर्ट आई तो वो भी ऐसे थे कि क्या, कहाँ से ऐसी अच्छी रिपोर्ट आ गई। तो हम उस ट्रीटमेंट के, हमने सिर्फ और सिर्फ उनका ट्रीटमेंट, जैसे एज़ोस्पर्मिया का नॉर्मल होता है कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसेस करना है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको खोलना है, तो हमने सिंपली वैसे ही ट्रीटमेंट लिया उनका। और चांस की बात है वो रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ अपने इसी पैनल पे, और आप देखिए कि उनको पहले क्या रिपोर्ट था और उसके साथ उनको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ एक डायलेटेड वेन्स की भी थी, जिसकी वजह से उनका स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहा था। वो क्योर हुआ और उसके साथ उनके स्पर्म काउंट आ गए। और अगर यही प्रॉब्लम अगर आप किसी किसी और पैथी में जाते तो मे बी शायद वो उनको सर्जरी रिकमेंड कर देते। यहाँ पर वो सर्जरी से भी बच गए, उनका स्पर्म काउंट भी सही हो गया, इवन वो आज इतने हेल्दी हैं कि आराम से वो कंसीव कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी एज़ोस्पर्मिया के रिगार्डिंग कुछ भी जानना हो, पूछना हो, समझना हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इवन अपनी पुरानी रिपोर्ट्स जो भी आपने करवा रखी है, मे भी शायद आपने हार्मोनल एसे करवा रखा है, इसके साथ साथ आपने यूएसजी स्कॉटम करवा रखा है, या आपने कभी एफएनएसी या बायोप्सी की रिपोर्ट करवा रखी है, तो वो भी आप नीचे वाले नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।